ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार ये माँ तेरा प्यार मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी, दिस इज भीमा चित्रा फ्रॉम गुरुदेव वर्ल्ड। वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप बिल्कुल समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हर गृहिणी, हर बंधु, हर बहन स्वस्थ और बेहतर होंगे। ये मैंने आपको कुछ लिरिक्स सुनाया, ये इसलिए कि जो घर से बाहर स्टूडेंट्स रहते हैं, चाहे वो गृहिणी हो, छात्र हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, वो अपने परिवार को बहुत ही मिस करते हैं। ये रियलिटी है। और ये काम करना यानी कि परिवार के लिए नौकरी लाना या फिर अपने लिए नौकरी लाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। और ऐसे करने वाले को हम योद्धा ही कह सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से एक प्रयास था माँ के और परिवार के प्रेम स्नेह का। तो हालांकि ये प्रयास आपको कैसा लगा, 10 से 5 सेकंड का था या फिर 2-3 सेकंड का था, जो भी था अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके नगाड़ा सीरीज़ आपके लिए चलाया गया है। अगर आप PDF चाहते हैं तो फाइनली आपको भीमा चित्रा टेलीग्राम चैनल पर नगाड़ा सीरीज कमेंट करना है, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शानदार जीके नगाड़ा सीरीज की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की ये चौथी वीडियो है। सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे ही चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों फाइनली आ चुके हैं ये अपने नोट्स की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूकंप तक हो चुका था, यानी कि भूकंप की वीडियो कंप्लीट है। आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है सौरमंडल, और यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता ही रहता है। ये हमारा सूर्य है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका सबसे पहले बुध है, यानी कि क्रम के अनुसार। इसके बाद आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण है, और फाइनली आपका वरुण है। ये सभी के सभी आपके ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के भ्रमण करने वाले जो उपग्रह हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल की जो परिक्रमा है, जो परिक्रमा करते हैं, उसे परिक्रमण काल कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी, और सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। यहाँ पर पहला ट्रिक्स आपके स्क्रीन पर है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह। तो इसका ट्रिक है कि बसपा की मायावती MB सेब, यानी कि देखिए किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। इस ट्रिक्स पे ध्यान दें। आप कैसे सिलेक्शन पाते हैं ये मायने रखता है। किसी का ये विशेषगत पार्टी या वगैरह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो जैसे सटीक बैठता है उसी हिसाब से हो जाता है। तो आप लोगों को एजुकेशन पे ध्यान देना है। बाकी अन्यथा जो बातें हैं उसको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप एक स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए आपके लिए अन्यथा बातें जो हैं वो विष के समान है। तो बसपा की मायावती MB सेब, यानी कि कह सकते हैं SAB सेब, यहाँ पर SAB है, ठीक है, खाती हैं, यानी कि बसपा की मायावती MB सेब खाती हैं। तो वहाँ से आपका हो जाएगा बुध, ठीक है, ये आपका उपग्रह है। सा से आपका हो जाएगा शुक्र, और इसके बाद पा से आपका पृथ्वी है। माया से मंगल हो जाएगा, वती से बृहस्पति हो जाएगा, और एस से आपका हो जाएगा मित्र शनि, और ए से आपका अरुण, और वी से वरुण। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और किसके पास कितने उपग्रह हैं ये भी आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए सिंपली आपको कैसे याद रखना है, ये देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल, आपका मंगल पे जो उपग्रह है वो 2 पाए जाते हैं, फोबोस और डीमोस, ये आपको याद रखना है। और जो मंगल है, मंगल पर एक पर्वत पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट की 3 गुना ऊंचाई की है, और उसको नेक्स्ट ओलंपिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि मंगल पे कौन सी पर्वत पाई जाती है, तो पर्वत का नाम है नेक्स्ट ओलंपिया। और ये जो अपना माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट की 3 गुना ऊंचाई, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं 25-26 हज़ार मीटर हो जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बृहस्पति के पास जो है 67 प्लस यानी कि 67 प्लस उपग्रह हैं। और बात करें अगर शनि की मित्र, तो शनि के पास 62 प्लस हैं, जो कि अभी प्लस का मतलब ये होता है कि फाइनली खोज चल रही है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ये चीज़ होता है। इसके बाद अरुण की बात करें तो अरुण पे आपका 27 उपग्रह होता है, और जो वरुण है, वरुण के पास आपके 13 उपग्रह हैं, ठीक है। और यहाँ पर खाता से ये ब्लैंक है, यानी कि कुछ नहीं है। इसके बाद इधर का ट्रिक्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपका राइट साइड में देखिए कि आकार के अनुसार जो घटते हुए क्रम है ग्रह के, उसको देखते हैं। तो पति शनि का आबरू पृथ्वी के शंभु में उतारी, ये आपका ट्रिक्स है। इसको देखिए, एक बार अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी और सिलेक्शन आपको बिल्कुल मिलेगी। देखिए, धैर्य का नाम है सिलेक्शन। अगर आप धैर्य रखते हैं, संयम से काम करते हैं, तो बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर पति शनि की आबरू पृथ्वी की शंभु में उतारी, तो पति से आपका हो जाएगा बृहस्पति, और शनि से आपका शनि ही होगा। आ से आपका अरुण हो जाएगा, वरु से आपका वरुण हो जाएगा, और पृथ्वी से आपका पृथ्वी है, के से आपका ब्लैंक है, यानी कि कुछ नहीं है। सा से आपका शुक्र है, और माँ से आधा माँ से मंगल, और वो से आपका बुध। तो ये आकार के अनुसार जो घटते क्रम हैं, ये ग्रहों के घटते क्रम हैं आकार के अनुसार। इसके बाद अगर हम बात करें आगे प्रमुख उपग्रहों के नाम, तो इसके क्या शानदार ट्रिक्स हैं, ये आपको देखना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। तो प्रमुख ग्रहों के उपनाम, ठीक है। तो पृथ्वी, यानी कि हम पृथ्वी हैं, नीले पति हैं, पीले। ये देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि भावनाओं पे नहीं जाना है, ये कॉन्सेप्टों पे आपको ध्यान रखना है। हम पृथ्वी हैं नीले पति, पीले शुक्र वहीन चमकीला, अरुण है लेटा लाल है मंगल, शनि काला दानव, वरुण रंग है हरियाली। यानी कि आपसे कभी कभी नॉर्मली ये समझिए कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मित्र जब आपका एक बेसिक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो ये समझिए कि फाइनली आप 1000 बच्चों के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी है, वो सबका सही है, और आपका अगर गलत हो रहा है तो फाइनली आप 1000 बच्चों से पीछे जा रहे हैं। तो कलर भी पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह किस रंग का है। आपको एक बार फिर से देखना है कि हम पृथ्वी हैं नीले, हम पृथ्वी यानी कि पृथ्वी नीला, पति हैं पीले, यानी कि जो बृहस्पति हैं वो पीले हैं, शुक्र बहिन है चमकीली। शुक्र बहिन किसकी है, तो शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, तो शुक्र बहिन है चमकीली। और अरुण है लेटा, अरुण को लेटा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और लाल है मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि है काला दानव, तो शनि को काला ग्रह कहा जाता है। और वरुण जो है इसका रंग हरियाली, यानी कि हरे रंग का होता है, इसलिए इसको हरियाली कहते हैं। ये आपको समझ में आया, यही चीज़ यहाँ पर विश्लेषण किया गया है डिटेल्स में, जो हमने इसी समय आपको बता दिया। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये सब जानना है कि ये किस कारण से होता है। ये देखिए पॉइंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नीला, ये पृथ्वी जो नीला दिखाई देती है, नीला ग्रह या फिर अनोखा ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है, इस नाम से भी पूछा जाता है। तो फाइनली नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण होता है। लेकिन जो बृहस्पति है ये पीला ग्रह क्यों दिखता है, तो मास्टर ऑफ ग्रैंड यानी कि SO2 की अधिकता के कारण ये पीला दिखता है। शुक्र की बात करें मित्र, तो शुक्र पृथ्वी की बहन, भोर, शाम का तारा, सुंदरता की देवी। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। आप जो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपका वनडे एग्ज़ाम लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट या फिर जो भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं ये आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे कि पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, शाम का तारा, सुंदरता की देवी, ये सारे के सारे उपनाम जो हैं ये शुक्र ग्रह के हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अरुण की। तो अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की और मीथेन की अधिकता होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, कमेंट में लेना चाहूँगा, हाइड्रोजन और हीलियम में हल्की गैस कौन सी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल लाल क्यों होता है, मंगल में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है मंगल ग्रह आपका ये लाल रंग का दिखाई देता है। शनि देखिए, शनि में 7 या 5 वलय पाया जाता है, मुझे इस समय याद नहीं, बट इसको वलयाकार भी ग्रह बोलते हैं, यानी कि वलय पाया जाता है। इस पर एक हमारे समय से 7 वलय पाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में कन्फर्म कर दीजिएगा, मुझे इस समय क्लियर याद नहीं है। तो यहाँ पर बात करें काला ग्रह, लाल दानव, बृहस्पति, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, शनि के हैं, ठीक है। और इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, शनि में भी। और वरुण की बात करें हरा, तो इसमें मीथेन गैस की अधिकता होती है, जिसकी वजह से ये हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपके लिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा टॉपिक लेता हूँ बट उससे जितने भी क्वेश्चन होते हैं मित्र पूरी क्वेश्चन आपको कवर करा देता हूँ। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो कभी भी आपको इससे बाहर से नहीं देखना होगा। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, ये देखिए क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा जाता है। तो सूर्य ग्रहण में समा यानी कि SMA समा जला, चंद्र ग्रहण में शाम होता है। यानी कि समा और शाम, इसी में कन्फ्यूजिंग रहता है, कौन बीच में है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो अगर आप एक बार ट्रिक्स अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर लेंगे तो बिल्कुल फाइनली आप कभी नहीं भूलेंगे। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, समा, यानी कि समा का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपकी देखिए सूर्य ग्रहण का समा जो लिखा गया है, इसका जो है विश्लेषण किया गया है। समा से यानी कि यस से आपका सन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यम से आपका मून हो जाएगा, और ए से आपका अर्थ हो जाएगा। देखिए क्या शानदार कॉन्सेप्ट दिया गया है। फाइनली आप मित्र कभी नहीं भूलेंगे समा, ठीक है। समा क्या शानदार खूबसूरत नाम भी है। तो समा यानी कि एस से आपका सन हो जाएगा, यम से आपका मून हो जाएगा यानी कि चंद्रमा हो जाएगा, ए से आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो आपको याद क्या करना है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, एक चीज़ ही आपको याद रखना होता है। सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा होता है, सूर्य चंद्रमा, यही आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण हो तो चंद्रमा बीच में, और जब चंद्र ग्रहण हो तो पृथ्वी, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का कनेक्शन कर दीजिए, और सूर्य जो है चंद्रमा का, यानी कि अगर सूर्य ग्रहण होता है तो आपका चंद्रमा बीच में होता है, ठीक है। ये देखिए 3 आप ले लीजिए, क्या क्या, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये सूर्य हो गया यानी कि एस, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया यम से। देखिए जब आपका सूर्य ग्रहण होता है तो बीच में आपका क्या होगा मित्र, चंद्रमा होगा, और लेफ्ट राइट में सूर्य और पृथ्वी होंगे। लेकिन जब आपका चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा में पृथ्वी बीच में होगी। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आप क्या याद रखेंगे, समा, ठीक है, और क्या याद करें रखेंगे, ये देखिए समा और इसके बाद शाम, 2 चीज़ आपको याद रखना, ये आप कभी भूलना मत, आप कभी गलत नहीं करेंगे, समा और शाम, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, और आगे की जो टॉपिक है ये अभी इसी की टॉपिक है, तो इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपसौर, ठीक है, उपसौरिक और अपसौरिक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप जानते होंगे। तो 3 जनवरी को जो मिलन हुआ, 4 जुलाई की जुदाई, तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदाई। तो 3 जनवरी से आपका क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, उसको हम उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर। और 4 जुलाई को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिक दूरी हो जाती है। जुदाई का मतलब क्या होता है, बिछुड़ना होता है। देखिए भावात्मक पे मत जाइएगा वर्डों पर, आई थिंक मेरा आपको समझाने का मतलब है, आप समझदार हैं, बिल्कुल आप अन्यथा नहीं लेंगे इसको, ठीक है। तो 3 जनवरी को आपका पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जिसको हम उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर। और 4 जुलाई को आपका फाइनली सूर्य जो है सूर्य के मध्य जो है अधिक दूरी हो जाती है पृथ्वी से, यानी कि जुदाई हो जाती है। तो 4 जुलाई को आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, अपसौर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र या फिर रात की रानी कहते हैं, ये आपके लिए अलग से था, इंपॉर्टेंट था। 5 ग्रहों के नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के या फिर किसी यंत्र की सहायता से। नंगी आंख का मतलब यही होता है, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे जुकाम वगैरह है, तो हो सकता है बीच बीच में उसकी भी वॉइस आपको मिल जा रही होंगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि एनी टाइम ऐसा ही रहता है, और कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ कि आपको अच्छी क्वालिटी की आवाज़ मिले, बट थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो 5 ग्रहों की जो आप नंगी आँख से देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं, आपका जो है क्या है, बुध है, ठीक है, बृहस्पति है, और इसके बाद शनि है, शुक्र है और मंगल है। ये 5 ग्रह को आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका है पार्थिव आंतरिक ग्रह, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मेरी से, ये देखिए ट्रिक है, मेरी बसपा, तो मेरी बसपा से क्या हो जाएगा, मेरी से मंगल, और बा से वा से आपका बुध हो जाएगा, सा से शुक्र हो जाएगा, और पा से आपका पृथ्वी हो जाएगा। ये आपकी पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह हो सकते हैं। इसके बाद मित्र देखिए अगला टॉपिक आपका होगा ज्वालामुखी, जो बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ होगा, ये कल की वीडियो में मिलेंगी। और लगातार ये आपका जो सीरीज़ है ये आपका चलता रहेगा। बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF अगर आपको लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छापें। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल जो कि भीमा चित्रा नाम से है, आप सर्च करेंगे तो पाएंगे, और वहाँ पर आपको जो है सीरीज का नाम लिख के कमेंट कर देना है, फाइनली आप पा जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे PDF हैं, और एक बार ये PDF आपको मिल जाएंगे तो बिल्कुल आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सारे जितने भी स्टैटिक GK के प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है पूरा कवर किया गया है ट्रिक्स के साथ।
तो बिल्कुल फिलहाल आज के लिए इतना ही था। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। मिलेंगे कल की वीडियो में। नमस्कार, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।